गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं आपको इंग्लिश में चैप्टर 4 रीड करा रही थी, द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लू। ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो कौन थे, जो गुड ओल्ड मैन थे, उन्होंने थोड़ी सी राख ली और राख लेने के बाद अपने फेवरेट चेरी ट्री पर डाल दी। स्प्रिंकल करने से, छिड़कने से क्या हुआ, वो चेरी ट्री पर बहुत सारे पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए, वो पूरा एक क्लाउड सा बन गया। ठीक है, और अब इन सब चीज़ों के बारे में किसको पता चली? जो ग्रीडी ओल्ड मैन था उसको पता चली, तो उसने क्या किया, जो बची हुई राख थी उसे अपने पास स्टोर करके रख ली। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ कि जो उनके लॉर्ड थे तो गांव के पास जो ऊंची वाली सड़क है, वहाँ से उनके लॉर्ड, वहाँ से उनके स्वामी निकलने वाले थे। ठीक है, क्या होने वाले थे? वहाँ से निकलने वाले थे डायनियो। तो जो ओल्ड मैन है वो अपनी बास्केट लेकर वहाँ चले गए और रोड के किनारे ही वहाँ पर एक चेरी ट्री था, उस पर चढ़ गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियोज इट वॉज द कस्टम वेयर देयर लॉर्ड पास्ड बाई फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। क्या है इसका मतलब? अब जो डायमियोज के दिन थे उसमें ये था, ये एक रिवाज थी। तो क्या रिवाज थी? ये रिवाज थी कि जब उनके लॉर्ड वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो मतलब घर में जो ऊंची ऊंची विंडोज़ होती हैं, जो ऊंची ऊंची विंडोज़ होती हैं, जैसे बिल्डिंग्स है बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, तो उसमें जो ऊंची ऊंची विंडोज़ होती हैं उनको बिल्कुल बंद करा दिया जाता है। वहाँ की रिवाज है कि जब कभी भी लॉर्ड वहाँ से निकलते हैं तो जो वहाँ के घर है वहाँ पर जो ऊंची ऊंची विंडोज़ हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर। और क्या किया जाता था, जैसा भी सपोज विंडो में कोई भी ग्लास वगैरह नहीं है तो वो क्या करते थे, पेपर से उसको बिल्कुल ढक दिया करते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। देखिए, जो ऊंची ऊंची विंडोज़ है, अब ऊंची ऊंची विंडोज से जो लोग हैं वो नीचे की तरफ देखेंगे, तो लॉर्ड की तरफ क्या होंगी, उनकी आंखें नीचे की तरफ झुकेंगी, है ना, उनको नीचे करके वो देखेंगे, झुकेंगी उनकी आंखें। तो क्या किया जाता था, अगर वहाँ पर विंडोज़ पे पेपर वगैरह भी पेस्ट कर दिया जाता था ताकि कोई भी इतनी हिम्मत ना करे अपने लॉर्ड को ऊंची ऊंची विंडोज से देखने की। ऑल द पीपल along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। मतलब क्या है कि जब तक वहाँ से जुलूस निकलता था तब तक वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग थे वो अपने घुटनों पर क्या हो जाते थे, बैठ जाते थे, ताकि वो फिर अपने घुटनों पर बैठकर वो सर उठाकर किसको देखें, लॉर्ड को देखें। तो ये वहाँ का रिवाज था कि जब कभी भी वहाँ से लॉर्ड निकलते थे तो जो भी हाई विंडोज़ थी वो सारी शट कर दी जाती थी, बंद कर दी जाती थी, या फिर उन पर पेपर लगा दिया जाता था ताकि कोई भी अपने लॉर्ड को ऊंची ऊंची विंडोज से देखने की हिम्मत ना करे। ठीक है, और जब वहाँ से जुलूस निकलता था तो सारे लोगों को अपने घुटनों पर बैठने के लिए अपने घुटनों पर बैठना पड़ता था। ठीक है, ये ना, ताकि क्योंकि वो लॉर्ड है, हमारे कौन है, लॉर्ड है, तो एक रेस्पेक्ट के लिए ये सब किया जाता था। अब वो लॉर्ड है तो उनकी रेस्पेक्ट हमारे नज़रों में है, तो रेस्पेक्ट शो करने के लिए ये सब किया जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, मतलब जो प्रोसेशन था, जो जुलूस था वो पास आया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। मतलब जैसे जैसे जुलूस पास आया तो एक लंबा और एक योग्य इंसान मार्च कर रहा था, और वो मार्च करते वक्त चिल्लाते हुए जा रही थी, क्या, गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। इस तरीके से वो चिल्लाते हुए जा रहे थे, मार्च कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मार्च। एंड एवरीवन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। और जहाँ से जुलूस निकल रहा था, जो जुलूस निकल रहा था, तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सब अपने घुटनों पर क्या हो गए थे, बैठ गए थे।
Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अब हमने पढ़ा था ना कि जो ओल्ड मैन थे वो उस जुलूस को देखने के लिए कहाँ चढ़ गए थे, एक ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, वैन के एक लीडर ने, अचानक से वैन के एक लीडर ने उनको देख लिया। He was about to call out to him in an angry tone. वो उसे गुस्से वाली टोन में, क्यों, सब घुटने पर बैठे हुए हैं और तुम वहाँ पर खड़े हुए, तो वो गुस्से वाली टोन में उनको बुलाने ही वाले थे। But seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो कैसे हैं, बूढ़े हैं, तो वो बूढ़े हैं, इस वजह से उन्होंने क्या, उसको नोटिस ना करने का दिखावा किया और वहाँ से मतलब पास हो गए। सो इसलिए when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. देखिए क्या हुआ, जब जो डायमियो मीन्स जो हम ये कह सकते हैं जापान में 19th सेंचुरी में जो लैंडलॉर्ड कैसे हैं, बहुत धनी हैं, तो उनको हम बोलते हैं डायमियो। तो जैसे जैसे डायमियो की पालकी पास आई, वैसे ही क्या किया, ओल्ड मैन ने अपनी बास्केट में से कुछ ऐश उठाई, कुछ राख उठाई और उस ट्री पर फैला दी, उस ट्री पर छिड़क दी। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूसम। क्या हुआ, एक ही क्षण में जैसे ही उन्होंने उस पर राख डाली, ट्री पर राख डाली, वैसे ही इस ट्री पर क्या आ गए, बहुत सारे फूल आ गए। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। तो जो डिलाइटेड डायमियो थे उन्होंने क्या किया, ट्रेन मतलब जो जुलूस निकल रहा था उसको रुकवाया। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और उस आश्चर्य को देखने के लिए वो उतर गए वहाँ से। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उन्होंने अपने पास उस ओल्ड मैन को बुलाया। He thanked him, उन्होंने उसका धन्यवाद किया। And ordered the presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. तो उन्होंने इस आश्चर्य को देखा और ये हुआ किसकी वजह से, काइंड ओल्ड मैन की वजह से हुआ। तो इसलिए उन्होंने उसको बहुत सारी भेंट दी, जैसे रेशमी वस्त्र दिए, स्पंज केक दिया और बहुत सारे फैंस दिए और बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे गिफ्ट्स उसे दिए। He even invited him to the castle, और उन्होंने उसको कैसल आने के लिए भी इनवाइट किया। ठीक है, कहाँ आने के लिए इनवाइट किया, कैसल मीन्स अपने किले आने पर इनवाइट किया। किसको, ओल्ड मैन को। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो इसलिए जो ओल्ड मैन थे, जो बूढ़े आदमी थे, वो खुशी से अपने घर गए ताकि वो अपनी वाइफ के साथ अपनी खुशी को क्या कर सके, बांट सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब जो लालची नेबर थे उन्होंने इसके बारे में सुना। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मैश, जो उनके पास भी ऐश थी, उनके पास भी राख थी, तो उन्होंने उस राख को लिया और हाईवे के पास चले गए। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down, he, like the crowd, he climbed a withered cherry tree. मतलब क्या किया उन्होंने, There he waited until a daimyo's train came along, मतलब वहाँ पर उन्होंने तब तक वेट किया जब तक जो जुलूस है वो तब तक नहीं आ गया, तब तक उन्होंने क्या किया, वहाँ पर वेट किया। किसने, ग्रीडी ओल्ड मैन ने वेट किया। और घुटनों पर ना बैठने की बजाय उसने क्या किया, वह एक चेरी की ट्री पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, तो जब जो डायमियो था, जो डायमियो थे, जो लॉर्ड थे, वो जैसे ही ट्री के नीचे थे, बस बिल्कुल जो ग्रीडी ओल्ड मैन था वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तो जस्ट उसके नीचे ही थे वो। He threw a handful of ashes over the tree, तो उसने क्या किया, उसने एशेस ली। किसने, ग्रीडी ओल्ड मैन ने ऐश ली और उस पेड़ पर छिड़क दी। Which did not change a particle, तो मतलब वहाँ पर कुछ भी उस छिड़कने से कोई भी बदलाव नहीं आया। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo
एंड हिज वाइफ। डाइन्यू एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं लॉर्ड जो है, स्वामी जो है उनके। तो क्या हुआ, अब जो उसने ऐश फेंकी, जो राख फेंकी, तो उस वजह से उस पेड़ पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हवा ने क्या किया, हवा की वजह से वो राख उड़ गई और जाके आँखों में, नाक में चली गई, किसके, डाइन्यू के और उनकी वाइफ के। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, तो क्या होने लगी, उन्हें छींक आने लगी और चोक हो गया उनका गला। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब इस तरीके से हम जैसे भी किसी राजा की पालकी निकल रही हो, राजा के साथ इस तरीके का कुछ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, उस पूरे जुलूस की क्या है, जो शान है, जो वैभव है, गौरव है, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। यही हुआ वहाँ पर भी। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, मतलब जिस आदमी का काम चिल्लाने का था ना, जो टॉल और योग्य जो आदमी थे, जो क्या कर रहे थे, सबसे आगे मार्च कर रहे थे और वो ये चिल्लाते हुए जा रहे थे कि सब अपने घुटनों पर बैठ जाओ। उन्होंने क्या किया, सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उन्होंने उस कॉलर से उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से नीचे उतारा। अब मतलब अब कोई इस तरीके से राजा के साथ इस तरीके की हरकत करेगा तो उसको तो फिर थोड़ा दंड मिलेगा ना कि उसने इस तरीके की हरकत क्यों की। और जब राजा निकल रहे हैं तो सबसे कहा जा रहा है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उन्होंने उसको कॉलर से नीचे उतारा, कॉलर पकड़ के नीचे उतारा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री से घसीटते हुए लेकर आए उसे। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। डिच मतलब क्या होता है, देखो जो सड़क होती है ना, तो सड़क के किनारे से या सड़क के साथ साथ खाई बनाई जाती है। तो सड़क के साथ साथ खाई बनाई जाती है इसलिए ताकि जो पानी है वो इजीली फ्लो हो सके, पानी बह सके। तो क्या किया, उसको उसकी बास्केट के साथ उस खाई में गिर दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, उसे बहुत जोरों से मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उन्होंने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud. क्या हुआ, अतः जो लालची ओल्ड मैन था वो कहाँ मर गया, उस मिट्टी में, जो वहाँ पे मिट्टी थी वहाँ पर मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty. लेकिन जो डॉग का दयालु दोस्त था, मतलब जो उसका मालिक था, वो शांति से रहे और उनके पास अब कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ उनके पास भरपूर था, सब कुछ भरपूर था उनके पास। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन मतलब होता है हेल्दी, एक्टिव, प्रॉस्परस, मतलब धन ना उनके पास धन की कमी थी, ना उनके पास कपड़ों की कमी थी, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब वो शांति से अपना जीवन जी रहे थे। और जो उनका लालची नेबर था वो भी क्या हो गया था, मतलब वो उसकी भी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से इस स्टोरी में था कि राख ने क्या किया, ट्रीज को खिला दिया। राख की वजह से क्या हुए, ट्रीज खिल गए, उनके ऊपर फूल आ गए। तो ये स्टोरी आपकी यहीं फिनिश होती है। हमने इसमें एक काइंड ओल्ड मैन के बारे में पढ़ा और एक विक्ड ओल्ड मैन के बारे में पढ़ा। एक दयालु इंसान, मतलब वो दयालु थे तो उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जो उनका दूसरा नेबर था वो कैसा था, बहुत लालची था। तो फिर उसके साथ जैसा वो करेगा उसे वैसे ही मिला। उसने डॉग को मारा ना, तो आज उसको भी मरना पड़ा। तो ये स्टोरी आपकी बच्चों अब यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। अब आज आपका वर्क है कि आप पूरी स्टोरी अच्छे से दोबारा रीड करेंगे और समझेंगे। तो ये स्टोरी बच्चों किसने लिखी है, विलियम एलियट ग्रिफिथ्स ने लिखी है। ठीक है, आई बात समझ में। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। तो अब आपका होमवर्क है, आप पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।